रोजगार की तलाश में घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, गांव को छोड़कर युवाओं को जाना पड़ता है। देश में ऐसे राज्यों की फहरिस्त लंबी है जो रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं और इन राज्यों के लोगों को रोजगार की तलाश में अपने घरों को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था। इसलिए क्योंकि लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं। नौकरी को प्राथमिकता देना हमारे खून में शायद रच बस गया है और इसके लिए देश की शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार है जो सिर्फ नौकर बनाना सिखा रही है। लेकिन कई राज्य इस परंपरा को बदलने की ठान चुके हैं, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लोगों के दर्द को समझा और राज्य को संवारने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया, जिसका असर दिखने लगा है। उत्तराखंड के लोग अब स्वरोजगार को अपना रहे हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। महिलाएं तो पुरुषों से भी ज्यादा स्वरोजगार को अपना रही हैं। स्वरोजगार के जो आंकड़े उत्तराखंड से निकलकर सामने आए हैं वो बड़े बड़े राज्यों को हैरान कर देने वाले हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ से कुछ ज्यादा की आबादी वाले उत्तराखंड में लगभग 50% महिलाएं हैं और हर 10 में से 8 महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से ज्यादा महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। रिपोर्ट में दिए आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में स्वरोजगार के मामले में ग्रामीण महिलाएं आगे हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ये औसत देश से भी ज्यादा शानदार है। यहाँ 82.1% महिलाएं स्वरोजगार करती हैं, जबकि स्वरोजगार से जुड़े पुरुष करीब 54% हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में 45.3% पुरुष स्वरोजगार कर रहे हैं, जबकि यहाँ महिलाओं का आंकड़ा 39% ही है। देश भर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 59.4% पुरुष और 73.5% महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में खेती के अलावा महिलाओं के स्वरोजगार से जुड़ने के सपने को स्वयं सहायता समूह, मनरेगा और प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन कार्यक्रम ने सपने को साकार करने की मुख्य भूमिका निभाई है। सरकार ने इन कार्यक्रमों की मदद से महिलाओं ने स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाई है। उत्तराखंड सरकार की मुहिम हिमालयन ब्रांड ने भी उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को दुनिया के बाजार तक पहुंचाया है। इनमें जड़ी बूटी, जूस, मसाले, अचार, स्थानीय परिधान, मोटे अनाज से तैयार उत्पाद शामिल हैं। स्वरोजगार से उत्तराखंड की महिलाएं उत्तराखंड को नई पहचान दिला रही हैं। धामी सरकार ने होमस्टे को भी रोजगार का नया अवसर बनाया है। मुद्रा योजना के तहत होमस्टे के लिए लोन भी दिए जा रहे हैं और भी ढेर सारे प्रयास धामी सरकार ने स्वरोजगार के लिए किए हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के युवाओं और स्वरोजगार के लिए क्या कुछ कहा था, पहले वो सुनिए। हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज आप देखिए, इतनी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, यानी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है। इससे दूर सुदूर गांवों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है। बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक हो, इंजीनियर हो या फिर रॉ मटेरियल के उद्योग हो, छोटे छोटे कारोबार हो, हर जगह काम के अवसर बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ने से युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। पहले इस प्रकार के रोजगार के लिए भी उत्तराखंड के मेरे ग्रामीण नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को शहर की तरफ भागना ही पड़ता था। गांव गांव में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं। मोदी और धामी ने मिलकर जो मुहिम शुरू की थी उसका असर बड़े पैमाने पर अब दिखने लगा है। सामुदाय में कम्युनिटी फाइंडिंग शिवा करके है और मेरी ये छोटी सी ग्राम पंचायत है इस व्यांस वैली में। व्यांस वैली में 7 ग्राम पंचायतों में एक ग्राम पंचायत मेरी है, नाभी गांव है। और
यहाँ मतलब काफ़ी पहले मतलब बहुत पलायन हो चुका था। 2017 से होम स्टे चल के अब गांव में जो बाहर गए हुए थे वो सभी गांव में पहुंच रहे हैं और अपने एक रोजगार को मतलब ढूंढते ढूंढते अपने गांव पहुंच रहे हैं। बड़ी मतलब शासन प्रशासन और सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके मतलब जैसे होम स्टे पर्यटन को है उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके माध्यम से ही हमारा जो ये गांव के जो पलायन हुए थे वो काफ़ी हद तक अब रुक चुके हैं। बताइए। जी, हमारी जो ये छोटी सी ग्राम पंचायत है इसकी आबादी बहुत मतलब कम है। यहाँ पे मतलब 200 कुछ परिवार है और 615 यहाँ की जनसंख्या है और सरकार के द्वारा घर घर जल घर घर नल दिया गया था और हमारा जो यह योजना है काफ़ी हद तक सही रहा। तो सरकार के उपक्रमों से उत्तराखंड के लोगों की जीवन शैली बदल रही है, वहां रोजगार पनप रहे हैं। उत्तराखंड के जो लोग रोजगार के लिए पलायन कर गए थे वो वापस अपने घरों को लौटने लगे हैं और उत्तराखंड अपने लोगों के साथ मिलकर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बाकी सरकार की इस पहल पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।